हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 जुलाई का करंट अफेयर। 15 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे और हम पिछले करंट्स भी रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया, यानी आज मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। युवाओं को रोजगार और अच्छे काम के लिए कौशल प्रदान करने के लिए हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। और चंद्रयान 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और उससे जुड़े फैक्ट मैंने एक वीडियो में कराया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब हम जुलाई के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 जुलाई 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। ये एक अफ्रीकन लैंग्वेज है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। तो ये जुलाई के इम्पोर्टेंट डे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, भूपेश बघेल ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। अब ये है क्या? बंद और घाटी वाले उद्योगों के लिए ये प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक रायपुर और नया रायपुर है। नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं करंट में जो अभी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यों के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। तो ये छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अपना देश भारत पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब आसियान, तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके पूरे 10 सदस्य हैं। अब भारत में हो रहा है तो भारत के बारे में इंपॉर्टेंट करंट देखते हैं। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव यूएनएसजी रिपोर्ट से हटा दिया गया है। भारत ने दुनिया में दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत बना है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अभी फ्रांस में मोदी जी गए हुए हैं। वहाँ के वेस्टल परेड में उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया था। अब फ्रांस, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ यहाँ की करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है यूमिनियल मैक्रो। अब हम फ्रांस के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 9 साल बाद माली में सैन्य वापसी की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो उड़ीसा राज्य ने दी है कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी। ये कुई भाषा एक आदिवासी लैंग्वेज है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं उड़ीसा के बारे में जो अभी करंट में है। कोद जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। तो ये उड़ीसा के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएएसएफ की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है मालदीव में। इसका राइट आंसर है मालदीव। अब मालदीव में हुई थी। मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है इब्राहिम मोहम्मद सोले। और इस कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका और मॉरिशस के साथ बैठक हो रही है मालदीव में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बीओई ने। इसका राइट आंसर है बीओई, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन। अब बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में, वो 1906 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ है रजनीश कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। नीलगिरी जिला में है तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? तमिलनाडु वन विभाग ने नीलगिरी जिले में ये मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार को रोकने के लिए अभियान तेजी से शुरू किया है। और आप लोग याद रखिएगा, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जिले में है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है आरएन रवि। अब हम तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े शिकाईबाग पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पे रहा है। तमिलनाडु की मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो ये तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेजर पे ने कहाँ पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो ये क्या है? मलेशिया में। इसका राइट आंसर है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई प्रिज्म द एसेस्ट्रल एडो ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ? तो ये लिखा है विनोद मंकारा ने। इन्होंने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले इस पुस्तक को लॉन्च किया, इसका विमोचन हुआ। ये इसमें चंद्रयान 3 के बारे में पूरा लिखा हुआ है, इन्होंने ही लॉन्च किया। आप इस पुस्तक का नाम रखिएगा याद और राइटर का नाम। अब हम इम्पोर्टेंट पुस्तक देखते हैं। रूपापाई द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स है माइट ब्लडबाथ द अंशुमान गायकवाड़ नरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर मनीष कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नोटबुक केएलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट ऐप लॉन्च किया है? तो नोटबुक एलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है गूगल ने। इसका राइट आंसर है गूगल ने किया। अभी गूगल ने सिर्फ यूएस में इसको लॉन्च किया है और किसी अदर कंट्री में नहीं किया। तेजी से सीखने में मदद करने के लिए लॉन्च किया है गूगल ने नोटबुक एलएम नाम से एआई आधारित नोट्स ऐप जारी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिया 15 जुलाई से, उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।